राइट। सो अभी हम लोग फिल्म बेस्ड डोसीमीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ए फिल्म बेस्ड डोसीमीटर जो है इट कंसिस्ट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म एंड फिल्टर्स, राइट। और ये फोटोग्राफिक फिल्म और फिल्टर्स जो होते हैं इट इज प्लेस्ड इन ए होल्डर। एक होल्डर होगा, जिस होल्डर के अंदर क्या होगा, फोटोग्राफिक फिल्म होगा और क्या होगा, फिल्टर्स होगा, राइट। फिल्म जो होता है, जो फिल्म होती है वो यूजुअली हैज टू इमोशंस, दो इमोशन होते हैं उसमें। एक जो होता है वो फास्ट के लिए, एक की सेंसिटिविटी जो है वो फास्ट होती है और दूसरे वाले की सेंसिटिविटी जो है वो स्लो होती है, राइट। इससे बेनिफिट क्या होता है कि दोनों को, फास्ट और स्लो फिल्म को, राइट, एक फिल्म बैच में इंटीग्रेट कर देना, राइट। उसका बेनिफिट क्या है कि डोज रिस्पॉन्स का रेंज जो है वो बढ़ जाता है। सो हम लोगों ने पहले भी बोला था ना, इसके पहले वाले लेक्चर में, कि जो भी डोसीमीटर की बात करेंगे उसमें एक स्पेसिफिक एनर्जी की बात करेंगे कि कौन सी एनर्जी के लिए वो सुटेबल है, और दूसरा कि कितना डोज रेंज क्या है जिसको वो मेजर कर सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, राइट। फिल्म बैच जो है वो 100 माइक्रो सीवर्ड से लेकर के 10 सीवर्ड तक का डोज जो है वो मेजर कर सकता है, करेक्ट। जो स्लो और फास्ट फिल्म जो है, इमल्सन जो है, वो ऐसा हो सकता है कि वो सेम एक ही बेस पे हो या सेपरेट बेस पे, करेक्ट। फिल्म जो होता है, जो फिल्म सेंसिटिविटी जो बेस के ऊपर इमल्सन लगाते हैं, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही बेस हो, ये बेस एक है, राइट, और इस बेस पे जो है स्लो फिल्म हो और इसी बेस पे फास्ट भी हो, ये पॉसिबल है। या दो फिल्म हो, एक बेस पे स्लो है और दूसरे बेस पे जो है वो फास्ट है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। या तो इट विल बी इमल्सन मे बी ऑन द सेम और सेपरेट बेसिस, करेक्ट। एंड सील्ड इन पेपर। पेपर में क्यों सील्डेड होता है? सील्डेड, इट इज सील्डेड इन ए पेपर इसलिए क्योंकि टू प्रिवेंट देयर एक्सपोजर टू लाइट, क्योंकि फिल्म जो होता है वो लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, लाइट फॉल होता है, राइट। और लाइट जो फॉल होता है फिल्म पे, तो वही जो होता है वो लैटेंट एनर्जी स्टोर करता है, जो आफ्टर डेवलपिंग जो है फिल्म को ब्लैकनिंग करता है। और ये जो ब्लैकनिंग जो होती है, अमाउंट ऑफ ब्लैकनिंग, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डोज रिसीव्ड बाय द वर्कर, करेक्ट। जो ब्लैक आती है, नहीं, देखो फिल्म है, फिल्म के ऊपर आपके क्या होगा, एनर्जी पड़ेगी, रेडिएशन पड़ेगा, रेडिएशन पड़ेगा, तो जो सिल्वर हैलाइड ग्रुप जो है, राइट, वो क्या होगा, वो लैटेंट एनर्जी को, जो भी एनर्जी जो है उसको स्टोर कर लिया, करेक्ट। और जब उस फिल्म को जाते हो आप डेवलप करने के लिए, राइट, तो जो जो एरिया पे एक्सरे और गामा रे फॉल हुआ होता है, राइट, वही चीज डेवलप होकर के आती है, वही ब्लैकनिंग में कन्वर्ट होता है, ब्लैकन होता है। तो जो ज्यादा एनर्जी जहाँ पे फॉल हुआ होगा वो ज्यादा ब्लैक होगा, कम एनर्जी फॉल हुआ होगा तो कम ब्लैक होगा। सो द अमाउंट ऑफ ब्लैकनिंग जो है डिसाइड, राइट, वो वहां से पता चलेगा कि कितना एक्सपोजर मिला था उसको, करेक्ट। अमाउंट ऑफ रेडिएशन डोज एब्सॉर्ब इज प्रोपोर्शनल टू द ब्लैकनिंग, राइट, करेक्ट। सो यहाँ पे बोला हमने कि उसमें दो टाइप के फिल्म होते हैं, स्लो और फास्ट। ये स्लो और फास्ट फिल्म जो होंगे वो सेम बेस पे भी हो सकता है या उसके लिए सेपरेट बेस पे या सेपरेट बेस पे भी। दोनों को एक साथ इंक्लूड करने का फायदा क्या है कि डोज रेंज जो है वो बढ़ जाता है, और इसका जो है 100 माइक्रो सीवर से 10 सीवर तक का डोज रेंज जो है वो मेजर कर सकता है, करेक्ट।
दूसरी चीज ये क्या लिखा, एन आइडेंटिफिकेशन मार्क प्रिंटेड ऑन द रैपर अपीयर्स ऑन द डेवलपर। जो रैपर जो होता है उसके ऊपर ना वो आइडेंटिफिकेशन मार्क भी डाल सकते हैं, राइट। और वो जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो होता है उसके, वो जब डेवलप करते हो तो वो भी उसके ऊपर अपीयर होता है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या आता है। जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं TLD वाले में, आपका पर्सनल नंबर है, करेक्ट, तो रैपर पे कोई नंबर लिख सकते हो कि उसका वो पर्सनल नंबर मान लो प्रिंट होकर के आ गया वो रैपर पे, और उसको ही वो TLD देना है। तो वो रैपर पे जो आपका पर्सनल नंबर है तो पर्सनल नंबर से आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि वो डेवलप फिल्म पे भी पर्सनल नंबर अपीयर होते हैं, तो वो आपकी रीडिंग, राइट, ठीक है। आगे देखो, फोटोग्राफिक इमल्सन और टिश्यू, राइट। फोटोग्राफिक इमल्सन और टिश्यू जो हमें एक्सपोज, हमारा तो बॉडी जो एक्सपोज हो रहा है वो तो टिश्यू से बना हुआ है, और ये फिल्म जो एक्सपोज हो रहा है वो फोटोग्राफिक इमल्सन है। उसमें फिल्म पे जो एक्सपोज, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिल्म पे, फिल्म बैच में जो फोटोग्राफिक इमल्सन है, जो बेस पे पड़ा हुआ स्लो और फास्ट जिसकी सेंसिटिविटी है, वो ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, और हमारा बॉडी में टिश्यू एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। बट क्या ये दोनों चीज जो है डू नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी इन द सेम प्रोपोर्शन, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेम प्रोपोर्शंस में नहीं एब्जॉर्ब करते, ये बात हमें दिमाग में रखनी चाहिए। फिल्म इज नॉट टिश्यू इक्विवेलेंट एंड मस्ट बी यूज्ड विथ होल्डर, इसीलिए होल्डर की जरूरत है, समझ गए। ताकि होल्डर से क्या होगा कि जब एक्सरे होकर के पास करेगा तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होएगा, कुछ एनर्जी जो होगी उसकी कम होएगी, उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो रफली टिश्यू के इक्विवेलेंट किया जा सकता। नहीं तो हम डायरेक्ट यदि एक्सपोज करेंगे इमल्सन को बिना होल्डर लगाए, बिना किसी के फिल्टर लगाए, करेक्ट, तो उस केस में क्या होगा, हाँ, टिश्यू इक्विवेलेंट से मैच नहीं करेगा, राइट। दूसरा, द अरेंजमेंट ऑफ फिल्टर्स इन द होल्डर मे वेरी फ्रॉम डिफरेंट सर्विसेज, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो कि आप दो वेंडर्स हैं जो डोसिमेट्रिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, नहीं, तो उनका जो अरेंजमेंट है फिल्टर्स इन द होल्डर, जो उसमें फिल्टर लगे होते हैं होल्डर्स में, वो जो प्रोवाइड, जैसे मान लो कि वेंडर ए जो प्रोवाइड कर रहा है और वेंडर बी जो प्रोवाइड कर रहा है, वो दोनों कोई जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली सेम हो, समझ गए। जो होल्डर में जो भी फिल्टर लगा हुआ है उसका थिकनेस, उसका प्रोपोर्शन, उसका मटेरियल, उसका अरेंजमेंट मतलब कि जैसे ABC, ACT ऐसे करके जो हमने लिखा ना, ये हो सकता है कि किसी में C ऊपर हो, राइट, किसी में T ऊपर हो, ये सारे अरेंजमेंट जो हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, तो ये अवेयरनेस रखना है पहली चीज। मे वैरी, लाइक हो सकता है कि वो वैरी हो, इसलिए क्या करना चाहिए, द फिल्म्स एंड होल्डर्स ऑफ डिफरेंट सर्विसेज मस्ट नॉट बी मिक्स्ड। मतलब ये नहीं करना है कि होल्डर किसी एक वेंडर का ले लिया जो डोसिमेट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और फिल्म जो रैपर है तो दूसरे का ले लिया और लेके लगा दिया, अदरवाइज नॉट फिटेड। वो मिक्स नहीं करना है। एक ही कंपनी से होल्डर भी लेना है और फिल्म भी लेना है, समझ गए? Did you got it? ये लाइन नहीं सर, द कौन सा? अरेंजमेंट ऑफ द कौन सा लाइन? अरेंजमेंट ऑफ फिल्टर, The arrangement of filters in the holder may vary with different services. जैसे मान लो कि देखो यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग विंडोज बने हुए हैं, अलग अलग मटेरियल्स है ना होल्डर पे, फिल्टर लगे हुए हैं कि अलग अलग एनर्जी रेंज के चीजों को यूज करना है, करेक्ट। तो ये अरेंजमेंट जो है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक दूसरा मटेरियल हो सकता है, दूसरे वाला कंपनी वाला जो होगा वो कहीं दूसरे पोजीशंस पे रख दिया, राइट।
अब क्यों नहीं मिक्स करना है? क्योंकि फिल्म जो है, फिल्म की भी तो सेंसिटिविटी अलग अलग है ना। और रैपर में जो फिल्म रैप्ड है वो भी स्लो और फास्ट कहाँ पे रखा है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे रखा है, उसके हिसाब से तो ये फिल्टर प्रिपेयर किया ना उसने भी, कि कौन चीज कहाँ पे मेजर करेगा। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों वेरी कर सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे कि वेंडर ए का होल्डर और वेंडर बी का फिल्म एक साथ नहीं रखना है। वेंडर ए का होल्डर और वेंडर ए का फिल्म एक साथ रहेगा, ये ठीक है, करेक्ट, ठीक। लेकिन मिक्स नहीं करना, ए का बी में, बी का ए में नहीं मिक्स करना, राइट। ये जो फिल्म बैच डोसीमीटर्स जो है ना, ऑल्दो यूज नहीं होता अभी, राइट, लेकिन फिर भी ये हर एग्जाम में, आज भी एग्जामिनर पूछता है, सो इसको लाइटली लेके मत जाना, ओके। एग्जाम में आंसर भी लिखने के लिए आ सकता है इस पे, राइट, और वाइवा में तो पक्का एक रहता ही है स्पॉटर में। तो अच्छे से बार बार रिमाइंड करके सुन लेना, जो इम्पोर्टेंट चीज है एटलीस्ट इसमें कवर्ड है, ठीक है। अब देखो, ये फिल्म बैच का ये फ्लैप है, ऐसा समझ लो कि एक ना ये फ्लैप बुक की तरह। राइट, ओके। एक इधर खुलेगा और एक दूसरा इधर खुलेगा। अब इसमें अलग अलग एरिया जो मार्क्ड है, राइट, ये जो भी मार्क है वो क्या इंडिकेट करता है। तो एक मार्किंग जो है वो क्या है, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, एक है, दो है और एक तीन, दिख रहा है। ये फ्लैप इधर आएगा तो हो सकता है डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, देख रहे हो। विंडो क्या करता है, इसका पर्पस क्या है, राइट, ये सारी चीजें देखनी है और याद रखनी है। विंडो विच अलाउज ऑल रेडिएशन विच कैन पेनिट्रेट द रैपर टू रीच द फिल्म। मतलब विंडो के थ्रू सारे रेडिएशन आएंगे, ऑल रेडिएशन विच कैन पेनिट्रेट द रैपर टू रीच द फिल्म। दूसरा एन, एन का क्या काम है, एन कहाँ पे है, ये, करेक्ट, दिस एन। एन क्या है, एन जो है वो एक थिन प्लास्टिक फिल्टर है, यहाँ पे लगा हुआ। क्या है, थिन प्लास्टिक फिल्टर विच एटेन्यूएट्स बीटा रेडिएशन डिपेंडिंग ऑन इट्स एनर्जी। ऐसे क्यों लिखा, एक तो प्लास्टिक है, राइट, और बीटा एनर्जी को एटेन्यूएट करेगा। नेचुरली प्लास्टिक का थिकनेस डिसाइड करेगा कि कितनी एनर्जी एटेन्यूएट हुई है। ज्यादा थिकनेस होगा प्लास्टिक का तो ज्यादा एटेन्यूएशन होगा, कम होगा तो कम एटेन्यूएशन होगा। और ये विंडो जो है थिन प्लास्टिक फिल्टर, ये अगेन फिक्स्ड है, इसका थिकनेस फिक्स्ड होगा ना, एक होल्डर के साथ जो भी कंपनी बना रही है, और उसी के हिसाब से उसने एडजस्ट किया होगा कि बीटा की एनर्जी जो होगी वो कितना रीच करेगा, यहाँ पे तो कितना डोज उसको लगा होगा या क्या क्या ब्लॉक हो गया होगा, करेक्ट। उसके बाद जो है की, राइट, ये वाला विंडो, राइट। यहाँ पर भी क्या है, ये थिक प्लास्टिक फिल्टर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला वाला क्या था, एन जो था, एन वॉज थिन प्लास्टिक फिल्टर, और ये क्या है, ये जो है वो थिक प्लास्टिक फिल्टर है विच एटेन्यूएट्स लो एनर्जी फोटोन्स, राइट, रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब्स ऑल बट द हाईएस्ट एनर्जी बीटा रेडिएशन। मतलब ये क्या करता है, लो एनर्जी, थिक प्लास्टिक फिल्टर है तो ऑल लो एनर्जी के फोटोन जो है उनको ब्लॉक कर देगा, और सिर्फ अलाउ क्या करेगा, हाई एनर्जी बीटा रेडिएशन, करेक्ट जी। उसके बाद आते हैं आपका एल्युमिनियम विंडो, ये देखो, ये विंडो, ए का काम क्या है, ए इज द
एल्युमिनियम फिल्टर है ये, एंड इट इज यूज्ड विथ एरिया के, एल्युमिनियम विथ एरिया के स्टार्ट। ये देखो, ये बोल रहे हैं कि जो ए वाला जो है आपका, यहाँ पे एल्युमिनियम के फिल्टर लगे हुए हैं, राइट। और उनका एरिया जो है, एल्युमिनियम का फिल्टर का एरिया जो है वो के वाला का जो एरिया है, ये जो के विंडो जो है, इसका जितना एरिया है उसी एरिया के बराबर होता है उसका साइज, राइट। वो साइज है, करेक्ट साइज है। और ये क्या करते हैं, इसकी किसके लिए यूज कर रहे हैं, टू असेस डोजेस फ्रॉम फोटोन्स विथ एनर्जी फ्रॉम 15 to 65 केवी। फिर 15 से लेकर के 65 केवी तक की एनर्जी रेंज को असेस करने के लिए ये एल्युमिनियम फिल्टर लगाया होता है। एल्युमिनियम फिल्टर लगाएंगे तो जो इससे कम वाले एनर्जी के जो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, राइट। सॉफ्ट एक्सरे जो है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ना, एल्युमिनियम तो एब्जॉर्ब करेगा, राइट। और वो अलाउ करेगा यहाँ से 15 से 65 केवी के फोटोज जो है वो इस विंडो से होकर के क्या होते हैं, मेजर हो जाते हैं या असेस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जी सर। उसके बाद एक फिल्टर जो है वो सी विंडो है। सी विंडो जो है ये आपका विंडो है, दिख रहा है जी। सी विंडो ये है, और सी विंडो का काम क्या है, इट इज ए कंपोजिट ऑफ कैडमियम, दो चीज का मिक्स है, क्या कंपोजिट ऑफ कैडमियम एंड लेड, राइट। किस चीज के लिए होता है, टू असेस डोजेज फ्रॉम थर्मल न्यूट्रॉन्स, करेक्ट। थर्मल न्यूट्रॉन का डोज विच इंटरेक्ट विद द कैडमियम, थर्मल न्यूट्रॉन जो है वो क्या करता है, कैडमियम से इंटरेक्ट करेगा, राइट, करेक्ट। और ये किसके लिए होता है, कैडमियम और लेड का फिल्टर यहाँ पे लगा होता है ताकि हम थर्मल न्यूट्रॉन के डोज को असेस कर सकें, राइट। तो एग्जामिनर भी ना, स्पेशली जब आपका वाइवा जब होता है तो फिल्म बैच तो उठा के दिखाता है, वो विंडोज के बारे में ही वो पूछना चाहता है, ठीक है जी, राइट। चलिए आना बड़ा ही नहीं, चलो ओके। टी ये वाला, राइट, दिस विंडो टी, इट इज कंपोजिट ऑफ टिन एंड लेड फिल्टर्स, राइट, यूज्ड विथ एरिया सी, right, used with area C to assess doses from thermal neutrons. आई जो आप देख रहे हो, टी जो देख रहे हो, ये टी, इट इज मेड अप ऑफ कंपोजिट ऑफ टीन एंड लेड फिल्टर्स यूज्ड विथ एरिया सी टू असेस द डोज फ्रॉम थर्मल न्यूट्रॉन्स। थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए एक और भी था, कैडमियम और लेड वाला, और दूसरा जो है यहाँ पे टिन और लेड का भी बना हुआ, राइट। ई ये इधर एजेस बने होते हैं बेसिकली, तो ये एक है एज सील्डिंग है, राइट। एज सील्डिंग है टू प्रिवेंट लो एनर्जी फोटोन एंटरिंग इनटू द एरिया अराउंड टी, इधर ना घुसे। जैसे देखो, ये तो कैडमियम के लिए था ना, ये टीन और लेड के फिल्टर्स है, जो हम क्या करना चाह रहे हैं, थर्मल न्यूट्रॉन डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो एक केस की तरह आएगा ना, ये एक रैप, इधर से एक और फिल्टर बना दिया ना, जिसके अंदर आप डालोगे, राइट, तो इधर एक कवरिंग आ जाएगी, ताकि इधर की तरफ से जो रेडिएशन जो है उस पर्टिकुलर जो रैपर जो फिल्म जो है उसको लो एनर्जी के प्रोटॉन्स जो हैं वो उसको क्या ना करें,
इंटर ना करें उसमें। इट इज समथिंग लाइक दिस, जैसे मान लो कि ये फोटो ये है ना आपका मोबाइल का कवर, नहीं अब मोबाइल तो ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये एज बना दिया ना, ये देख रहे हो, ये कवर बना, एज बन गया ना, ये एज दिख रहा है, इस टाइप का एज, इसके अंदर ये जो मोबाइल जो दिख रहा है वो फिल्म है, समझिए। तो ये क्या होगा ना, इस साइड से जो है वो रेडिएशन जो है वो हिट ना करे, इस टाइप का कॉम्बिनेशन बता रहा है, ठीक है। तो एज सील्डिंग है। नेक्स्ट आई, इधर की तरफ, राइट। कई बार क्या होता है, ये फॉयल होते हैं किस चीज के, इंडियम के, राइट। समटाइम्स मतलब कोई जरूरी नहीं है, कई कई मतलब जो फिल्म वेंडर जो होगा, जो डोसीमीटर सप्लायर जो होगा, किसी किसी केस में इंडियम फॉयल यूज करा जाता है, राइट, इसलिए टू डिटेक्ट फास्ट न्यूट्रॉन्स। यानी कि न्यूट्रॉन्स भी कैडमियम में होता है और स्लो न्यूट्रॉन थर्मल न्यूट्रॉन्स आएंगे, और फास्ट न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए इंडियम फॉयल। सही है, बस। सो ये था आपका फिल्म बेस्ड डोसीमीटर के बारे में।